शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गई है सावन में पड़ने वाली प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन। और आपको पता होगा कि सावन में जब प्रदोष पड़ती है तो हम सभी 7 कांटे वाला उपाय की बातें करते हैं। वैसे उपाय मैं भूल गया था, बट एक बहन ने मुझे याद दिलाया व्हाट्सएप पे कि भैया इस उपाय को एक बार समझा दो, 7 कांटे वाला। तो मुझे लगा हाँ, ये सच में इस उपाय को बताने लायक है। तो आप सभी को बहुत ही विस्तार से, बहुत ही प्यार से बताऊंगा कि आखिर वो कांटे हमें क्या बोल के चढ़ाने हैं, किसके ऊपर चढ़ाने हैं, कहाँ पे लेके जाने हैं, इन सभी की बात करेंगे। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा, दोबारा मत कहना कि भैया बताया नहीं था, ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, आपको कांटे दिखाई दे रहे हैं और ये कांटे देख रहे हो कितने नुकीले हैं। तो आप सबसे बड़ा सवाल आता है कि हमें कौन से कांटे लेने हैं। महादेव को कोई भी चीज़ प्रिय है तो सबसे ज़्यादा कौन है बताओ, वो होता है बेल, है ना। तो आपको भी बेल पेड़ के नीचे जाना होगा और बेल पेड़ से 7 कांटे आपको तोड़ने हैं। बेल का एक एक पार्ट महादेव को प्रिय है, इसीलिए कांटे भी महादेव को प्रिय हैं। कोई और वृक्ष के कांटे किसी देवता को नहीं चढ़ते कभी भी, लेकिन जो बेल के कांटे हैं वो महादेव को प्रिय हैं। तो आपको बेल के 7 कांटे लेने हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा नियम सुनिएगा भाई, जो बेल के कांटे होते हैं ना, बहुत नुकीले होते हैं, बहुत धारदार होते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा कि आप किसी बड़े की सहायता से कांटों को तोड़ेंगे, है ना। उसके बाद में आपको एक धतूरे की भी आवश्यकता पड़ने वाली है। अब ये बहाना मत करना कि हमें धतूरा नहीं मिल रहा है, सावन का महीना चल रहा है, धतूरा ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। धतूरा भी ईजिली अवेलेबल होगा हर जगह पे। तो एक धतूरा लो और फिर तांबे के लोटे में नॉर्मल सा जल भरो और फिर इस जल के अंदर क्या डालोगे बताओ, गंगा जल डालेंगे, है ना। फिर आप इस कलश को उठाएंगे और उन सभी चीज़ों को उठा के पहुँच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। इस उपाय को सुबह के टाइम नहीं कर सकते, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इस उपाय को सुबह के टाइम नहीं कर सकते, आपको शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में ही इस उपाय को करना है, ठीक। अब यहाँ पर नियम समझो कि हमें चढ़ाना कैसे है और हमें बोलना क्या है, इन सभी चीज़ों को। सबसे पहला काम करना है, महादेव के शिवलिंग के पास पहुँच के आप 1 लोटा जल चढ़ा दो ना। चेहरा हमेशा रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। पहले क्या करना है, आपको जल चढ़ा देना। जल चढ़ाने के बाद में अब जो आपके पास में धतूरा है ना, उस धतूरे को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। जो कांटे वाला पोर्शन होगा धतूरे का ना, वो आप अपनी तरफ रखना और डंडी रख देना माता अशोक सुंदरी की तरफ, ठीक। इसी धतूरे के ऊपर नियम क्या कहता है कि इसी धतूरे के ऊपर जो बेल के 7 कांटे हैं उन्हें एक एक करके आपको समर्पित कर देना है, ठीक। अब अगर धतूरा शिवलिंग पे टिक ना पाए या कांटे शिवलिंग के ऊपर टिक ना पाए तो आप पूरे शिवलिंग पे कहीं पे भी धतूरा और कांटे को समर्पित करें। जब आप धतूरा और कांटे आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर चुके होंगे, उस टाइम पे आपको विनती करनी है, महादेव से क्षमा याचना करनी है। कैसे, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हम अपने जीवन के कांटे, क्या बोलोगे, दोबारा बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, हे शिव शंभु, हम अपने जीवन के कांटे आपको समर्पित कर रहे हैं। आप इन कांटों को, हमारे जीवन के कांटों को लेकर के हमारे जीवन में सुख शांति एवं समृद्धि का वास बना रहे, यही अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। दोबारा बोल रहा हूँ, क्या बोलोगे, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हम अपने जीवन के कांटों को, कष्ट रूपी कांटों को आपको समर्पित कर रहे हैं। आप इन्हें स्वीकार करें और हमारे घर में सुख शांति समृद्धि का वास हमेशा बना रहे, यही मेरी आपसे कामना है। हम नादान हैं, हम नासमझ हैं, हमें पूजा पाठ का ढंग नहीं, हमें विधि विधान का ढंग नहीं, हमें किसी भी चीज़ों का ढंग नहीं, हमें एक नादान समझ के माफ़ करें और हमारे घर में सुख शांति समृद्धि का वास बना रहे। देखो, साल भर में 3 बार एक ऐसा तिथि होता है जब हमें महादेव के शिवलिंग के ऊपर कांटे चढ़ाना चाहिए। एक तो सावन की प्रदोष होती है, एक वैशाख की प्रदोष होती है और एक और प्रदोष कोई आती है, उस पे समर्पित करते हैं। और पूरे साल कभी भी कांटे महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाए जाते हैं। तो ये आपके पास में मौका है, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में आप अपने जीवन की उद्धार के लिए, उन्नति के लिए महादेव से विनती प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो, तो पहला उपाय आप लोग को कांटे वाला तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रदोष के ही दिन करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। देखो,
ये जो दूसरा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ईजी है और बहुत आसान है। जैसे आप कभी भी परेशान होते हो और आपकी कोई ऐसी इच्छा नहीं पूरी होती है, या घर में आपके कष्ट इतने ज़्यादा हैं कि वो ख़त्म ही नहीं हो पा रहे हैं, देन आप इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करेंगे। बहुत नियम से करना है, समझिएगा। पहले स्क्रीन पे आपको बेलपत्र दिखाई दे रही है, तो क्या लोगे? एक बेलपत्र लेनी है। दूसरा, एक कनेर का फूल लेना है। यहाँ पे कोई और फूल नहीं लेना है। एक बेलपत्र, एक कनेर का फूल लेना है और एक शमी का पत्ता लेना है, ठीक है ना। इन तीनों चीज़ों को लेकर के और पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। अच्छा, एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे उल्टा सीधी कमेंट आकर के नीचे करते हैं ना वीडियो में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा 10 सेकंड आपका टाइम लूँगा, कुछ चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कहते हैं कि ऐसे कैसे कर रहे हो, वो कर रहे हो। पता है एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है आपको पता है? पहले वीडियो खोजना पड़ता है, ये सोचना पड़ता है कि हमें कैसे फ़ोटो दिखानी है और कैसे बोल करके आपको समझाना है कि मैं एक टीचर और एक स्टूडेंट को समझा रहा हूँ, इस प्रकार से समझाया जाए। और आप लोग इतने ख़राब कमेंट नीचे करते हो कभी कभी ना, कि टूट जाता है दिल और फिर मन नहीं करता कुछ करने का। तो ऐसा मत किया करो। किसी को मोटिवेट ना कर पाओ तो प्लीज़ डीमोटिवेट भी मत किया करो प्लीज़, ठीक है ना। चलो, 3 चीज़ें हैं आपके पास में। एक बेलपत्र है, एक कनेर का पुष्प है और एक शमी का पत्ता है ना। भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर 3 ऐसे स्थान हैं जो महादेव को अत्यंत प्रिय हैं। वो 3 स्थान हैं माता अशोक सुंदरी का, माता का हस्तकमल और भोले शंकर का शिवलिंग के ऊपर का पोर्शन। बातें क्लियर हैं क्या? तो इन्हीं तीनों चीज़ों को सबसे पहले टच कराओगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। रखना नहीं, यहाँ पे सिर्फ टच कराना है। दूसरा आपको टच कराना है माता के हस्तकमल पे, और लास्ट में भोले शंकर के ही शिवलिंग के ऊपर आपको क्या करना है? उन तीनों चीज़ों को रख देना। इससे आपके घर में, इससे आपके परिवार में कभी संकट नहीं आ सकते, कभी प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। आपकी जो मनोकामना होगी वो बहुत जल्दी पूरी होगी, ठीक है ना। 2 उपाय समझ में आ गए हैं, तीसरे उपाय की बातें करने जा रहे हैं। लेकिन आपको पता होगा कि हमने एक दिन बढ़ा दिया है ऑफर को, और वो ऑफर 23 तारीख की रात 12 बजे तक सिर्फ एप्लीकेबल है। वो ऑफर क्या कहता है कि अगर आप मुझसे 7 मुखी रुद्राक्ष, जो कि बहुत सारे धन संपदा को पाने के लिए होता है, और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर में लड़ाई झगड़े को या किसी को कंट्रोल में करने के लिए, उसके लिए, इनमें से कोई एक रुद्राक्ष या दोनों, या आपके मन में 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक कोई भी रुद्राक्ष आप मुझसे लेते हो, इसके साथ मैं आप लोग को बहुत सारी चीजें फ्री दूंगा। कौन कौन सी? सबसे पहले आप लोग को एक रुद्राक्ष का फल मैं फ्री देने वाला हूं, जो कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। इसके अंदर 1 मुखी से लेकर के 14 मुखी तक निकल सकता है, यह आपकी किस्मत के ऊपर है। दूसरा मैं आपको फ्री दे रहा हूं, स्क्रीन पे दोबारा से दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, एक महादेव का शिवलिंग, जो कि पानी से जलने वाला शिवलिंग है। जैसे ही थोड़ा सा जल चढ़ाओगे, इनमें से लाइट जलेगी, जिसका दृश्य बड़ा ही मनोरम सुंदर होता है। ये फ्री दूंगा। इसके साथ 5 मुखी रुद्राक्ष बीमारी के लिए फ्री है, 3 मुखी रुद्राक्ष बच्चों के लिए फ्री है। रुद्राक्ष की माला जप करने के लिए आपको फ्री दे रहा हूं। 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए आपको फ्री दूंगा। और एक नई चीज मैंने ऐड कर रखी है, वो है 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के भी आपको फ्री दे रहा हूं। तो इन सभी चीजों का लाभ उठाना है तो 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध, यानी पहले पैसे नहीं देने, और बहुत ही कम प्राइस इन सभी चीजों का। जल्दी से मैसेज करें और ऑफर का लाभ उठाएंगे, ठीक है ना। अब बातें करते हैं इस उपाय की। यहां पर चावल का दाना जो आपको दिखाई दे रहा है ना, समझ लेते हैं कि इस उपाय के फायदे क्या हैं। यह उपाय हम स्पेशली कर रहे हैं, आप किसी भी चीज़ों से परेशान हो ना, चाहे वो धन को लेके परेशान हो, व्यापार को लेके परेशान हो, नौकरी को लेके परेशान हो, या आपको कोई इज्जत नहीं देता है उसके लिए परेशान हो, तो आप इस उपाय को निश्चित रूप से करेंगे। इसके लिए चावल का 3 दाना लीजिएगा, ठीक है ना, और एक बेलपत्र ले लो। बेलपत्र के बड़े वाले ही पत्ते पे 3 चावल का, यहाँ पे चंदन नहीं लगाना है, त्रिपुंड वाला उपाय नहीं है ये। सिर्फ हमें क्या करना है, चावल के 3 दाने को बेलपत्र पे रख देना, और तांबे के लोटे में जल को भर के बेलपत्र के साथ में ही चावल के दाने को भी कलश के अंदर ही डाल देंगे, है ना। इस कलश को उठाना है, पूरे घर में घूमना है, और महादेव के शिवलिंग के ऊपर बस एक ही नाम ध्यान रखना है, और वो नाम है कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके अगर आप समर्पित करते हैं तो इससे आपके परिवार में कभी संकट नहीं आ सकते, ठीक है ना। एक आखिरी उपाय की बातें कर लेते हैं जो कि चौथा है, लेकिन जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। ये उपाय स्पेशली हम कर रहे हैं भाई बीमारी को लेकर, बहुत ध्यान से समझिएगा।
एक बेलपत्र ले लो। ठीक, जो इंसान घर में बीमार है उस बीमार व्यक्ति के हाथों से इस बेलपत्र को टच करा दो, माता उमा का ध्यान करके। माँ पार्वती का एक और नाम है जिसको हम माँ उमा के नाम से जानते हैं ना। तो इस बेलपत्र को उस बीमार व्यक्ति के हाथों से माता उमा का स्मरण करके टच करा दो, और टच कराने के बाद में महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके चढ़ा दो। उस चढ़े हुए बेलपत्र को उठाओ और फिर घर पे लेके जाओ और जो बीमार है उसे खिला देना। उस इंसान की बीमारियां हमेशा के लिए खत्म होगी। लेकिन महादेव के शिवलिंग के ऊपर से जब बेलपत्र को उठाओगे तो महादेव से औषधि मांग करके उठाएंगे, तभी वो बेलपत्र उस बीमार व्यक्ति को काम में आएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। कुछ पूछना हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।